पहले बच्चों के हाथ में तमंचा होता था, अब टैबलेट और स्मार्टफोन है। मंत्री जयवीर सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को फर्रुखाबाद पहुंचे। उन्होंने ऑफिसर्स क्लब में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा, पहले बच्चों के हाथ में तमंचा होता था, अब टैबलेट और स्मार्टफोन है। जिले में अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री ने ऑफिसर्स क्लब में प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों को कृषि यंत्र वितरित किए। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रेस वार्ता में मंत्री जयवीर सिंह ने सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो उद्योगपति पलायन का मन बना चुके थे, अब प्रदेश में निवेश का माहौल बदला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर ग्रोथ इंजन बनने का दावा किया। मंत्री ने यह भी कहा कि विश्व के उद्योगपति चीन की बजाय भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। जनपद में भ्रूण के शव मिलने के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रूण हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपिल नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि सभासद लिखित में शिकायत देंगे और प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो प्रशासन द्वारा जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आलू सस्ता होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, कभी 1500 से 1600 तक हो जाता है तो कभी 400 भी हो जाता है। उन्होंने कहा, कोल्ड स्टोर में दिसंबर तक आलू रखने का समय मिलता है। इस दौरान तमाम मंडियों में आलू के भाव में उतार और चढ़ाव होगा, इसका लाभ नहीं लेना चाहिए। मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूछे सवाल पर मंत्री ने सूची मांगी। इस पर उन्हें सूची उपलब्ध कराई गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक बिना किसी भेदभाव के गरीबों, पिछड़ों, असहायों, दिव्यांगजनों सहित समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से जो लाभ निरंतर दिया जा रहा है, उसका प्रभाव आज हम सभी को साफ दिख रहा है। उन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को जो दायित्व सौंपा है, उस पर प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के पूर्ण पारदर्शिता के साथ नौकरी एवं रोजगार का अवसर मिल रहा है। माफिया एवं गुंडा राज का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज हमारे समाज में बहु बेटियां पूरे सम्मान एवं स्वावलंबन के साथ सुरक्षित वातावरण में निरंतर आगे बढ़ रही है। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। भ्रूण हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध है, गैर कानूनी है। यदि इस तरह की कोई घटना आपको दिखाई पड़ी है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग प्रशासन का आपने ध्यान आकर्षित किया अभी तो कहेंगे भी तो उसमें प्रभावी कार्रवाई भी होगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। मंत्री जी, संघिता के किसानों को क्या 4 गुना मुआवजा मिलेगा या ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? जो भी जमीन सरकार अधिग्रहित करती है या खरीदती है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र माने जाते हैं उसमें 2 गुना सर्किट रेट का देने का काम प्रदेश सरकार करती है। 2 गुने के कारण संघिता के लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया, 4 गुना की वो मांग कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए जो नियम है, जो मानक है, भारत सरकार का, कोई प्रदेश सरकार का नहीं है। उसी मानक के अनुरूप ही भुगतान हो पाएगा। लेकिन उसके लिए जो अन्य उपाय किए जा सकते हैं कि सर्किट रेट में एक पुनर्विचार हो, अन्य चीजें हो सकती हैं, उस पर प्रशासन विचार करेगा। भ्रष्टाचार पे सरकार अपनी लगातार जीत पा रही है। जिले में सब लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। पुलिस विभाग में से ही लगातार जो है एक थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कल एक महिला एसआई का वीडियो जो भी कल वीडियो वायरल जिसकी आपने स्वयं के बीच वाली बात की है, उसमें उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, तत्काल कार्रवाई हुई है। सरकार 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी उसके खिलाफ भी आज कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। उस पर भी निर्णय हो गया। कंपिल नगर पंचायत में पर्यटन विभाग से भी पैसा आता है और नगर निकाय से भी पैसा आता है। वहाँ के सभासदों का आरोप है कि पैसा काम नहीं हो रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद वहाँ जांच। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो सभासद हम लोगों को या आप हम लोगों को लिख के दे देंगे तो जांच भी होगी। अगर कोई दोषी होगा, आरोप लगाने से नहीं होता। यदि कोई आरोप है तो प्रमाणित तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ दे देंगे तो प्रशासनिक जांच भी हो जाएगी और जो दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। शासन की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। एक महिला की हत्या हुई है और वारदातें हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं भी इस तरह की कोई घटना है जहाँ घटना घटित हुई है
यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो ऐसा पैकेट आप सामने लाइए, निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कोई भी प्रभावित किसी से होकर, चाहे राय रहते कि आर्थिक रूप से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। आलू की समस्या बहुत है, किसान परेशान है। क्या आलू की समस्या, देखिए आलू की समस्या रेट का कभी 1500-1600 भी हो जाता है कट्टा, कभी 400 भी हो जाता है। सब्जी है ये, आलू कोई खाद्यान्न नहीं है। और आलू की समस्या का जो भाव है किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो पूरा दिसंबर तक का उन्हें समय मिलता है, जिसमें तमाम मंडियों के भाव उतार और चढ़ाव होंगे, जिसका लाभ उन्हें लेना चाहिए।